हेलो दोस्तों। तो दोस्तों आपको पता चल गया है कि आरबीएसई ने इस साल 2020-21 के लिए अपना सिलेबस 30% से रिड्यूस्ड कर दिया है, 30% कम कर दिया है। ठीक है, और आज मैं आपको बताने वाला हूं कि 10th क्लास में साइंस और मैथ्स में आपको क्या क्या नहीं पढ़ना है, पहली बात। दूसरी बात सबसे इंपॉर्टेंट है, यह बताने वाला हूं कि इस साल का पेपर पैटर्न क्या हो सकता है। ठीक है, और तीसरी बात यह होगी कि आपको इस पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग किस तरीके से इस साल तैयारी करनी है कि आपके मार्क्स जो है वो अच्छे आ जाए। ठीक है, तीनों के ऊपर हम बात करने वाले हैं। सबसे पहली बात, साइंस में आपको इस साल के लिए क्या क्या नहीं पढ़ना है, उनको आप रेड पेन से या किसी से भी क्रॉस कर लीजिए। साइंस की मैं बात करूं तो आपको चैप्टर नंबर है 4वां, 5वां, 8वां, 11वां और 14वां। ठीक है, 5 चैप्टर है, 500 के 5 चैप्टर ये आपके नहीं पढ़ने हैं, बात समझिए। हाँ, और इसमें से जो आपको चैप्टर पढ़ने का है ना, इन 5 को छोड़कर, उनमें से चैप्टर नंबर आपका 15वां एंड 16वां, ठीक है ना, यही आपके शायद चैप्टर है, ये सिर्फ आपके 3 और 4 नंबर के हैं। ठीक है, बाकी सभी चैप्टर 7, 8 और 9 नंबर के हैं। इसका मतलब वो सभी चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वैसे तो कौन सा चैप्टर किस नंबर का ये आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, देख लीजिए। अब मैं बात करता हूँ मैथ्स की, तो मैथ्स में भी 5 चैप्टर हटा दिए गए हैं। कौन कौन से, देखिए 6th, 9th, 10th, 12th और 13th। ठीक है, ये 5 चैप्टर है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में मैंने लिख लिया है, आप लिख लीजिए अगर आपने पहली बार देखा है तो। ये चैप्टर आपको नहीं पढ़ने हैं, इन सभी को छोड़कर ही चैप्टर पढ़ने हैं। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात कि भैया हम तो यहाँ पर इसलिए आए हैं कि भैया इस साल पेपर पैटर्न क्या हो सकता है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, तो इसके ऊपर हम अच्छे से डिस्कस करते हैं। देखिए क्या हो सकता है इस साल के लिए, 2021-22 के लिए मैं बात करूं तो देखिए यार 3 संभावनाएं हो सकती है। पहली संभावना ये है, देखिए ध्यान से समझना यार, 2021-22, ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान से देखना। पहली संभावना ये हो सकती है कि जिस तरीके से, देखिए सबसे पहली बात, आपका सिलेबस इस साल ही चेंज किया है, एनसीईआरटी है। ठीक है, तो हो सकता है कि थोड़ा सा कंपैरेटिवली सिंपल आए, और आप वैसे भी लगभग आधे साल तो घर बैठे तैयारी की है, तो सिंपल ही देगा पेपर। पहली बात यह है। दूसरी बात देखिए, ये तो आपके लिए सोचने वाली बात है, लेकिन पहली संभावना यह है कि आपका जिस तरीके से पेपर 2017, 2016, 2015 में आता था ना, ठीक है ना, जब एनसीईआरटी का सिलेबस हुआ करता था, उस के हिसाब से आपको पेपर दे दे, तो पहली संभावना ये हो सकती है। ठीक है ना, मतलब 2000 जिस तरीके से 16, 2017, ठीक है, 2015 में जिस तरीके से पेपर आपको पूछा जाता था ना, उस तरीके से आ सकता है, पहली संभावना। दूसरी संभावना क्या है कि आपके जो इस साल पेपर हुआ था, जो होने वाला था 2020-21, ठीक है, 2020-21 और जो पहले पेपर आता था 2016, 17, 15 में, ठीक है, उन दोनों को मिक्स कर दे। मिक्स करने का मतलब भैया आपका सिलेबस तो जो है वो एनसीईआरटी ही रहने वाला है। ठीक है ना, एनसीईआरटी ही सिलेबस तो रहने वाला है, लेकिन आपका जो पेपर का पैटर्न होगा ना, वो इस साल जो 2020-21 में था, किस तरीके से था कि स्टार्ट में आपको अब से तो पूछ ले जाएंगे, ठीक है, फिर थोड़ी बहुत खाली जगह होगी, फिर थोड़े बहुत क्वेश्चन होंगे, और उसमें भी 3 से 5 आपको ऑप्शन दे दिए जाएंगे। इस तरीके से पूछा जा सकता है। बात समझ में आ रही है ना, मतलब ये एक दूसरा पैटर्न भी हो सकता था। मतलब मैं बोल सकता हूँ 2000 एनसीईआरटी प्लस 2020-21, इस तरीके से भी आपको पूछा जा सकता है। तीसरी प्रोबेबिलिटी ये है भैया, तीसरी बात ये हो सकती है कि इस साल है ना, बिल्कुल नया ही पैटर्न लेकर आ जाए, जिसके बारे में आपने सोचा ही ना हो। ठीक है, मतलब आपको बिल्कुल अमेज कर दे कि भैया ये कैसे हो गया, ये कैसा पैटर्न है, तो यह भी आपकी हो सकती है न्यू पैटर्न। ठीक है ना, न्यू पैटर्न भी आपके सामने आ सकता है, बिल्कुल नया पैटर्न। और यार इतना भी नया पैटर्न नहीं आएगा कि आपको बिल्कुल अच्छे से, बिल्कुल अलग से ही तैयारी करनी पड़ जाए, इतना भी चेंज होने वाला है नहीं। 3 संभावना है, इन तीनों में से कोई सा भी पैटर्न हो सकता है। ठीक है, इसके बाद आई थिंक नहीं जाने वाला है। ठीक है, अब यार आपको टोटल मिला के 100 बात की एक बात मैं करने जाऊँ तो भैया तैयारी कैसे करनी है ये मुझे आप बताइए। ठीक है, तो देखिए तैयारी करने के लिए होगा क्या। पहली बात मैंने आपको बताई थी कि एनसीईआरटी सिलेबस है, और साथ ही साथ फर्स्ट टाइम चेंज किया गया है, तो नए भी हो आप। ठीक है, साथ ही साथ आपने 6 महीने घर बैठे तैयारी की है, तो हो सकता है, प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है कि आपको जो है ना पेपर सिंपल दे दिया जाए। क्या दे दिया जाए, सिंपल पेपर दे दिया जाए। ठीक है, तो सिंपल पेपर दे दिया जाए। साथ ही साथ सिंपल पेपर में यार आरबीएसई की एक खासियत रही है कि यह पिछले सालों में जो क्वेश्चंस आ रखे होते हैं ना, उनसे 1-2 क्वेश्चंस उठा लेता है, 1-2 क्या 2, 3 या 4 क्वेश्चंस भी उठा लेता है कभी कभी। तो आपको क्या करना है
जब जब एनसीईआरटी सिलेबस था शायद तक 2018, 2017, 2016, 15, ठीक है, ये 4 या 5 सालों के क्वेश्चन पेपर है ना, इनको आपको सॉल्व करना है। कब करना है? लगभग आपका आधा सिलेबस या आधे से ज़्यादा सिलेबस हो गया है ना, उसके बाद आप इनको सॉल्व करना चालू कर दो, ठीक है। इससे होगा क्या भैया, सिंपल सिंपल बनाएंगे पेपर, तो आपको एक तो आइडिया लग जाएगा कि एनसीईआरटी से क्वेश्चन किस तरीके से पहले आते थे और किस तरीके से आ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हो सकता है कि जो आरबीएससी डायरेक्ट वहाँ से क्वेश्चन नहीं उठा ले, ठीक है, तो यह भी आपको फायदा मिल जाएगा। अगर वहाँ से क्वेश्चन उठाया तो आपको तो फायदे ही है, आपने समझा हुआ होगा, आपने किया हुआ होगा, तो ये 2-3 फायदे हो सकते हैं, ठीक है। साथ ही साथ बहुत सारे सैंपल पेपर भी करने पड़ेंगे, जो इस साल जो नया पैटर्न आएगा उसके अकॉर्डिंग भी होगा। अब वो सैंपल पेपर तो जब आएंगे तब आपको करवा ले जाएंगे, ठीक है ना। तो इस तरीके से तैयारी करने का मतलब है कि आपको जो पहले के पेपर थे ना, उन पहले के पेपर को सॉल्व करना है, ठीक है। सिंपल आएगा, ये बात ध्यान रखना, ज़्यादा डरने का है नहीं, बिल्कुल सिंपल होगा। अच्छा, अब आपको इतना तो करना है। अब आप हो सकता है कि आपको क्वेश्चन पेपर कहीं से नहीं मिले, आपके बड़े भाई वगैरह हो तो वहाँ से तो आप ले सकते हो, ठीक है। आप आरबीएससी की साइट है वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। अब ये भी हो सकता है ना ये कि जो वो क्वेश्चन पेपर है ना, ठीक है ना, अब यार वो क्वेश्चन पेपर भैया हमको समझ में नहीं आते, उनके सॉल्यूशन करवा लो, वो सब करवा लो, ठीक है। तो आप कहेंगे तो हम वो करवाने को तैयार है। जिस तरीके से आपके बड़े भाइयों को पिछले साल तैयारी करवाई थी ना, उसी तरीके से हम आपको करवाने को तैयार है। लेकिन एक परफेक्ट, एक अच्छी खासी ऑडियंस होनी चाहिए, अच्छे खासे बच्चे पढ़ने वाले होने चाहिए। 1-2 बच्चे पढ़ेंगे तो उससे कोई मतलब है नहीं। तो आपको अगर इंटरेस्ट है कि पिछले सालों के जो एनसीईआरटी जब सिलेबस था उस समय के क्वेश्चन पेपर हमें भैया करवाने हैं, और साथ ही साथ हमें इस 10th क्लास का सिलेबस भी करवाना है फटाफट, तो आप जल्दी से कमेंट में टाइप करके बताइए हमें, हम जल्दी ही स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है। और स्पेशली आपको साइंस, मैथ्स और इंग्लिश तो मैं पढ़ाने ही वाला हूँ, ठीक है भैया। तो आपको समझ में आ गया होगा, इस तरीके से काफ़ी कुछ होने वाला है, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। और अगर आप पिछले सालों के प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व करना चाहते हो 14, 15, 16, 17, 18, उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर कहना, मैं पूरी से पूरी कोशिश करूंगा उन सभी को करवाने की, ठीक है। थैंक यू।